मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस साल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है। वह भारत के सबसे बड़े वेल्थ गेनर है। और HCL की रोशनी नाडार तीसरे नंबर पर है। वह भारत के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में इकलौती महिला है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बहुत बड़ी खबर। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमजान के पावन अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में सौगाते मोदी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दूं, अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सौगाते मोदी अभियान के जरिए ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को यानी कि जरूरतमंद लोगों को सौगाते मोदी किट वितरित करेगी। इस किट में सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े होंगे। आपको बता दूं, भाजपा ने ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा कल भरतपुर पहुंचे। कॉलेज ग्राउंड में हुए अंत्योदय कल्याण समारोह में सीएम ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने 92,192 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश भर में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साथ ही में पेपर लीक को लेकर सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के लोग 5 सालों तक होटलों में सोते रहे और पेपर लीक होते रहे। सीएम बोले, हमने गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर दी जाने वाली राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। यह योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से चल रही है। सीएम बोले, हमने प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए करने का काम किया है। श्रमिक और स्ट्रीट वेंडरों को वृद्धावस्था के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना भी शुरू की है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, सीएम ने इस अवसर पर कई नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। समान अवसर नीति 2025 लागू की गई है, जिससे दिव्यांग जनों को सरकारी संस्थाओं में विशेष सुविधाएं मिलेगी। गुरु गोलवलकर आसानवित ब्लॉक विकास योजना और दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही सीएम ने कहा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने का मामला गर्मा गया है। देश भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उन पर अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सांसद की जुबान काटने पर 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उदयपुर में गुरुवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उदयपुर इकाई के अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सांसद सुमन की जुबान काटकर लाएगा उसे 5.51 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उन्होंने कहा, अगर सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो मेवाड़ में आने वाले समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता का मुंह काला किया जाएगा। एक और बड़ी खबर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोने की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी यात्री अपने प्राइवेट पार्ट में करीब 70 लाख रुपए की कीमत का सोना छुपा कर ले आया। हालांकि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI की टीम ने आरोपी यात्री के साथ सोने की तस्करी के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की गिरफ्त में आए मास्टरमाइंड तस्कर अजय फगोड़िया से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अजमेर से बड़ी खबर। किशनगढ़ से हिंडन, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ के बाद दिल्ली के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। भारतीय विमान प्राधिकरण ने दिल्ली के फ्लाइट को समर टाइम शेड्यूल में शामिल कर लिया है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की ATR 27 विमान से दिल्ली और किशनगढ़ के बीच हवाई सेवा 30 मार्च से शुरू होगी। इस फ्लाइट के शुरू होने से कहीं न कहीं व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक और बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान ऑपरेशन खुशी
से चलाया जाएगा। यानी कि इस अभियान के तहत जो बच्चे गुमशुदा हो गए हैं उनको खोजने का पुलिस काम करेगी। और बड़ी बात यह है, अभियान में जहां पूर्ण लगन व मेहनत से काम करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं उदासीनता व लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को 150 नए पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया है, जो अलग अलग थानों में भेजे जाएंगे। यह कदम पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने और रेस्पॉन्स टाइम सुधारने की दिशा में बड़ा कदम होगा। जोधपुर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, एक पत्नी ने अपने पति समेत सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और अपने बेटे के साथ मकान में अकेले ही रहने लगी। इसके बाद पति और सास ससुर तीनों कभी किराए में तो कभी रिश्तेदारों के यहाँ रहकर जीवन व्यापन करने लगे। अंत में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद कोर्ट ने महिला को पति समेत बुजुर्ग सास ससुर को ससम्मान घर में रखने के लिए पाबंद किया है। वहीं पुलिस को आदेश दिया है कि वह हर महीने के अंत में बुजुर्ग दंपति का हालचाल जानने के लिए फीडबैक ले। मामला जोधपुर के लाल सागर इलाके का है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। एडवोकेट हेमंत बावेजा ने बताया कि जोधपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी जीवन भर की कमाई से 2005 में लाल सागर में मकान खरीदा, जिसके बाद 2012 में इकलौते बेटे की शादी करवाई थी। बहू ने शादी के कुछ सालों के बाद से ही घर में कलेश करने शुरू कर दिए थे। खैर आगे बढ़ जाते हैं, सोने और चांदी के भाव जान लेते हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। गुरुवार को शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 200 रुपए बढ़कर 90,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 100 रुपए तेज होकर 84,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और चांदी के भाव में भी उछाल आया। चांदी 300 रुपए उछलकर एक बार फिर गुरुवार को चांदी 1,18,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अच्छा, मंडियों के भाव पर एक नजर डाले तो वैसे तो आपको बता दूं, अधिकांश मंडियां 1 अप्रैल को ही खुलेगी, लेकिन नागौर मंडी के भाव मिले हैं। यहाँ इसबगोल न्यूनतम 11,000 से लेकर अधिकतम 13,400 रुपए बिकी है। नागौर की मंडी में मूंग का भाव रहा है अधिकतम 8,270 रुपए और जीरा बिका है अधिकतम 22,900 रुपए। 1 अप्रैल को जब ज्यादातर मंडियां खुल जाएगी तो हम अधिकांश मंडियों के भाव कवर करने की कोशिश करेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में मौसम परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भी जहां प्रदेश में कई जगहों पर एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों में तेज आंधी के झोंके देखे गए और प्रदेश के कई इलाकों में बादल वगैरह भी छाए रहे। और बड़ी बात यह है, इस विक्षोभ का असर आज भी देखने को मिलेगा। हालांकि विक्षोभ काफी हल्का है, इस दौरान बारिश होने की संभावना काफी कम रहेगी। इस सिस्टम के असर से आज भी कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन कल से प्रदेश भर का मौसम एक बार के लिए फिर से शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेंगे। फिलहाल यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।